नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हम सुशांत को लेकर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और बहुत सारे क्वेश्चन सुशांत को लेकर आए, बहुत सारे सवाल सुशांत को लेकर आए और आते रहे लगातार। और मैं वीडियो नहीं बना रही थी पहले, क्योंकि मुझे अंदर से वो कॉल नहीं आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि अभी तक वीडियो बनाना है दूसरा। और कल से मुझे वो फीलिंग जो है फिर से स्टार्ट हो गई कि वीडियो बनाना है। और शायद वो सोल दोबारा आपसे कनेक्ट करना चाहती है, आपसे कुछ सवाल आपके सवालों के जवाब देना चाहती है। और तो इसलिए मैं वीडियो एक और बना के लेके आ रही हूँ आपके सामने। और सुशांत की सोल के साथ साथ इस बार मैं ट्राई करूँगी दिशा की सोल के साथ भी कनेक्ट करने की, ताकि हमें इस केस में जो मिसिंग लिंक है, या कोई लिंक है भी या नहीं, वो हमें पता लग जाए। आपके सबके मुझे जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस के बेस पे मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिख के रखे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि सभी सवालों के जवाब मैं आपके सुशांत से पूछूँ, और जो वो जवाब देना चाहेंगे वो देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। और मैं सोल को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है। और बस मैं रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ। तो रीडिंग शुरू करते ही सबसे पहला सवाल जो मैं सुशांत की सोल से करना चाहती हूँ, और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसका जवाब चाहिए कि हम ये सुशांत की पेन को हम इतना ज़्यादा क्यों फील कर रहे हैं। ये सोल अगर इतनी डिवाइन थी, इतनी इवॉल्व थी, तो इस पेनफुल डेथ उसकी क्यों हुई, और इस तरह की सिचुएशन में ये सोल क्यों है। तो मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो देख के डर लग रहा है, कुछ लोग वीडियो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत बुरा होता है और लोगों के साथ बुरा होता है, सेफ्टी नहीं है, और बहुत सारे ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी सवाल के साथ शुरू करेंगे। और आप में से कुछ लोग इंग्लिश में वीडियो चाहते हैं, तो व्यूअर्स मैं ट्राई करूंगी कि मैं इंग्लिश के किसी तरह इसको लैंग्वेज कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। लेकिन क्योंकि ये वीडियोस मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत की जस्टिस के लिए बना रही हूं, इसका और कोई मोटिव नहीं है, इसलिए ये वीडियोस उस लैंग्वेज में बन रही हैं जो लैंग्वेज जो है इंडिया के सब लोग समझते हैं, और जिसके कारण उसे जस्टिस मिल सके। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगी तो बहुत सारे लोग नहीं समझ सकेंगे ये। और मैं चाहती हूँ कि इसमें जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, जितने ज़्यादा हम लोग उनके जस्टिस के लिए काम कर सकें, वो करें। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में वीडियोस जो है वो अलग से नहीं बना रही हूँ। और मैं सोल को बार बार हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं बुला सकती, तो इसलिए हिंदी में ये वीडियोज़ बन रही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो शुरू करते हैं। सुशांत आर यू हियर? सुशांत आप हो यहाँ पे? सुशांत, हम आपकी रीडिंग कर सकते हैं। सुशांत, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए हो? सुशांत, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस शो करें। थैंक यू। जी हाँ, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, दो वो बहुत एक स्ट्रगलफुल पोजीशन में है। और शायद वो सोल बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट कर रही है, लेकिन वो सोल हमारे साथ है, और हमें गो अहेड है कि हम डेफिनेटली उनके साथ कनेक्ट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो लाइक आई सेड कि सबसे पहले मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए कि उनके साथ ये हुआ, और उनकी सोल एक इवॉल्व्ड सोल है, तो उनके साथ ये क्यों हुआ। सुशांत, आपके साथ ये सारी सिचुएशन जो है ये क्यों हुई, आपकी इतनी पेनफुल डेथ और ये सारा सिचुएशन, वॉज इट डिवाइन प्लान? क्या ये पहले से डिवाइन प्लान था, और आपका बर्थ जो है इस चीज़ को लेकर ही हुआ था? इसका कोई बड़ा कारण है, आपके साथ ये क्यों हुआ? तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बट मैं फिर भी इनको इंटरप्रेट फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सुशांत, जो भी इनके साथ हुआ, जो भी सिचुएशन इनके साथ हुई, वो मुझे लगता है कि नॉट नेसेसरली कम्प्लीटली वो एक डिवाइन प्लान था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इनकी सोल आई थी तो शायद कुछ और पर्पसेस भी थे इनकी सोल के जो इन्होंने पूरा करना था। और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, मतलब बर्थ, 4 ऑफ कप्स, मतलब अदर देन जो रियलिटी में दिख रहा है, कुछ और भी था जो उनको पूरा करना था। 5 ऑफ कप्स आया है, और 5 ऑफ कप्स मतलब कि कई बार कुछ सिचुएशंस हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हम पॉसिबिलिटीज़ कुछ और होती हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं और हो जाता है। तो वो शायद अपने पाथ से कहीं और फोकस्ड हो गए थे इस सारी सिचुएशन को लेकर। और क्योंकि वो कहीं और फोकस हो गए थे, कहीं ना कहीं इन डिवाइन टाइम ये चेंज होना ज़रूरी था, और उनके अपनों का ही उनके साथ कुछ
ऐसा करना ज़रूरी था। और ये कार्ड बार बार आ रहा है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ कुछ किया है और ये सारी सिचुएशन होना ज़रूरी था। और वो होना ज़रूरी था दो चीज़ों के लिए, एक कि सच बाहर आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्दे के पीछे छुप के बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो सही नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सीक्रेट्स बहुत सारे रखे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जा रही हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है क्योंकि सब कुछ पे पर्दा डाल दिया जा रहा है, सब कुछ छुपाया जा रहा है। और स्पेशली ऐसी लाइफ में जो लग्जरी से रिलेटेड है, ऐसी लाइफ में जो ग्लैमर से रिलेटेड है। सो फिल्म इंडस्ट्री, आई कैन से कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पर्दे के पीछे थी, जो बिहाइंड द कर्टन थी, और जो इनजस्टिस होता था, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें गलत घटित होती थी। और कहीं ना कहीं सुशांत का इस दुनिया में आने का मकसद था उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना, इस दुनिया में आने का मकसद था उन सारी चीज़ों की सच्चाई को बाहर निकालना, लोगों को सच दिखाना, लोगों को वो लाइट दिखाना। और कहीं ना कहीं वो करना शुरू भी हो गए थे। उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में बात करना शुरू की, उन्होंने एक तरह से अलग जगह से आगे बढ़ना शुरू किया, एक जो ग्रुप है उससे कट के भी काम करना शुरू किया, अपने साथ लोगों को जोड़ना भी शुरू किया। वो उस पाथ पे चल रहे थे, लेकिन शायद उस पाथ पे चलने के लिए या तो बहुत देर हो चुकी थी या फिर वो कहीं ना कहीं उस पाथ से भटक रहे थे। वो उस पाथ से भटक रहे थे और वो कहीं किसी और चीज़ में इंडल्ज हो रहे थे अपनी लाइफ में, और इसलिए वो सारी सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में हुई। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी लोग इसके लिए दुखी हो रहे हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि वो वाकई में डिवाइन सोल थी या नहीं थी क्योंकि उसके साथ इतना बुरा हुआ, तो वो डिवाइन सोल है, उसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत क्लोज है डिवाइन के, बहुत क्लोज है सोर्स के, और इसी के कारण इतने सारे लोग जो भी थोड़े से सेंसिटिव हैं एनर्जीज को लेकर, वो उनकी एनर्जी को जज कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड सेम ही चीज़ें कह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी सोल जो है सुशांत की, वो उन सबके साथ कांटेक्ट करने में सफल है, और इसीलिए वो बहुत डिवाइन सोल है। और उनकी लाइफ में जो भी हुआ, जो भी पेनफुल हुआ, उसके लिए हम लोगों को पेन फील करने की जगह उसके जस्टिस में, उनके पर्पस में उनका साथ देना ज़रूरी है। ये सारी जो चीज़ें पर्दे के पीछे छुपी हैं, ये सारा जो इनजस्टिस हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें गलत हो रही हैं, हमें ज़रूरी है कि ये मुहिम जो चली है इसको चलने दें और पूरी इंडस्ट्री का नक्शा जो है ना इस टाइम पे बदल के रख दे। तो ये इस टाइम पे डेफिनेटली हमें करना है। और ये डिवाइन सोल है और इसमें कोई शक नहीं है। और इनका जो ये मर्डर हुआ है वो 99% इनके पर्पस के साथ रेलेवेंट है, क्योंकि ये सोल इसी पर्पस से इस दुनिया में आई थी। जो जीते जी शायद डाइवर्ट हो रही थी, नहीं कर पाई, लेकिन अपनी डेथ के साथ उन्होंने ये पर्पस जो है उस पर फुल ऑन मिशन जो है इस पर्पस पे शुरू कर दिया। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ये सोल डेफिनेटली नहीं जाएगी कहीं पे भी। तो अब हम आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली पूछेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ वो यही है कि अभी जो केस जिस हिसाब से चल रहा है, इज़ इट ऑन द राइट ट्रैक सुशांत? सुशांत, क्या ये केस सही ट्रैक पे चल रहा है? सुशांत, क्या ये केस सही ट्रैक पे चल रहा है? और एक कार्ड नीचे गिर गया है, तो मैं पहले उस कार्ड को उठा लेती हूँ। सो गाइज, मैं ये कह सकती हूँ कार्ड्स देख के कि ये केस बिल्कुल भी सही ट्रैक पे नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें हो रही हैं जो रिवील हो रही हैं धीरे धीरे करके, और उन रिवीलेशन के कारण, उन चीज़ों के रिवील होने के कारण डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं केस को कनेक्ट कर रही हैं जो एक्चुअल में हुआ है उससे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जीज जो हैं वो ऐसी हैं जो सच को छुपा रहे हैं, सच को पकड़ के रखना चाह रहे हैं, सच को जकड़ के रखना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये सारा सच जो है, ये एक्चुअल चीज़ जो है, ये बाहर ना आए और इस केस को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया जाए, बिल्कुल चेंज कर दिया जाए। और इसीलिए ये केस जो है, मैं एक तरह से कहूँगी कि इस ट्रैक पे नहीं है, 100% ट्रैक पे नहीं है। शुरू होता है, बीच में कुछ चीज़ें रिवील होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि होल्ड बहुत ज़्यादा है उन लोगों का, तो वो डेफिनेटली उन चीज़ों को अलग तरह से मोल्ड कर देते हैं और एक स्टैंड स्टिल पे इस केस को ले आते हैं, जहाँ पे फिर से हम रिवर्स चले जाते हैं, फिर से वही डिफरेंट एंगल इस चीज़ को दे दिया जाता है। तो डेफिनेटली ये केस जो है वो सही ढर्रे पे नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं सुशांत इसको सही तरीके पे लाने के लिए? इज देयर एनी वे वी कैन हेल्प?
तो गाइस, दो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसको सही रास्ते पे लाने के लिए। एक, हमें इस सोल को स्ट्रांग बनाना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुशांत की सोल के लिए प्रेयर करते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लव, जो केयर, जो फीलिंग्स हम उनको दे रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की जो हिम्मत हम उनको दे रहे हैं, हम उनके साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे साइकिक मीडियम्स हो, चाहे टैरो रीडर्स हों, चाहे ऑटोमेटिक राइटिंग वाले, जितने भी लोग हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे कनेक्टेड रहें। बहुत ज़रूरी है हम उनकी वॉइस जो है उसको आगे लाते रहें। बहुत ज़रूरी है हम लोगों के माइंड में, लोगों के थॉट्स में वो चीज़ें डालें जो एक्चुअल में हैं, जो केस को सही ट्रैक पे लेके आएंगी। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रैक पे रखना पड़ेगा, इस चीज़ को पकड़ के रखना पड़ेगा और इसको पकड़ के आगे लेके जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि हमें कभी भी इसका ट्रैक लूज़ नहीं करना है। तो अगर हम जितने भी ये साइकिक मीडियम्स है, जितने भी लोग एनर्जीज जो हैं वो सुशांत के साथ कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड रहेंगी। और हम जस्टिस पे हमें विश्वास रखना होगा, हम विश्वास नहीं छोड़ सकते हैं, हमें विश्वास रखना होगा। और विश्वास रख के हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को पुश कर सकते हैं उतना हम पुश करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये केस जो है वो सही डायरेक्शन में आएगा। और हम ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं। हमें इनकी सोल के साथ कनेक्टेड रहना है, हमें इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है और अपनी तरफ से पूरी लगन के साथ हमें इस चीज़ से जुड़े रहना है और विश्वास रखना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें विश्वास रखना है। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली जो ये केस है ये आगे बढ़ेगा। और अगेन आप देखो, कार्ड्स फिर से अपने आप निकले हैं और वही निकले हैं कि ये केस आगे बढ़ेगा अगर हम बीच में इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा इसको होने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाहर नहीं आई हैं, रिवील नहीं हुई हैं, टाइम लगेगा इसको होने में। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि थ्री मंथ्स के टाइम में काफ़ी रिविलेशंस होंगी। फर्स्ट 1 मंथ में भी काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी, लेकिन 3 मंथ के टाइम में काफ़ी रिवील होंगी और 6 मंथ के टाइम में काफ़ी और ज़्यादा जो केस है वो ट्रैक पे आ जाएगा। और इतना टाइम लगेगा इस केस को ट्रैक में आने में, तो इसलिए हमें इनके साथ बने रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो मुझे कार्ड्स में पिछली बार आया था कि इसमें एक फ़ीमेल है जो मेन रीज़न है इस केस का, जिसके कारण सब कुछ हुआ है, तो उसके बारे में ये हमें कुछ और बता सकते हैं। व्यूअर्स, मैं एक और चीज़ बोलूँगी, आप में से बहुत लोग नाम पूछ रहे हैं, आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताओ, वो कौन है, उनकी क्या लगती है। तो कुछ लीगल चीज़ें होती हैं जिनके कारण वो चीज़ें एक्चुअल में मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। आई एम अ लॉयर टू, तो मैं वो चीज़ें एक्चुअल में नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सही चीज़ गेस कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग रिवील कर रहे हैं स्पेशली अब्रॉड, वो सही नाम रिवील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी वही सुनाई दे रहा है जब सुशांत बात कर रहे हैं। और अभी हम कुछ और उसके बारे में पूछेंगे, सोल के बारे में, तो हो सकता है हमें और ज़्यादा कनेक्शन मिल जाए। तो सुशांत जो फीमेल मेन मास्टरमाइंड जो फीमेल है उसके बारे में आप हमें कुछ और बता सकते हैं। सुशांत जो मेन फीमेल मास्टरमाइंड है उसके बारे में आप हमें कुछ और बता सकते हैं। सुशांत जो इस केस में मेन फीमेल है उसके बारे में आप हमें कुछ और बता सकते हैं। ये जो मैंने आपको पिछली बार भी कार्ड दिखाया था कि इस कार्ड में उनका अपना कोई है जिसको लेकर वो बहुत उदास हैं, और पीछे देखोगे तो घर भी है। तो वो फिर से यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो फीमेल है ये उनकी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अपनी है, घर है, फैमिली है। और जो लोग, और उसके साथ में इन्होंने एक और कनेक्शन इस बार जो मुझे दिया है वो ये दिया है कि आपको याद होगा लास्ट टाइम रीडिंग में अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आया था दूसरा पर्सन जो इन्वॉल्व है। और ये जो कार्ड्स हैं ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा पर्सन है ये इस फीमेल के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड है। ये इस फीमेल का पार्टनर इन क्राइम हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन का फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व हो। तो ये जो फीमेल है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं माइंड में और लोगों के बारे में भी सोच रही थी तो इन्होंने पूरा रिवील जो है वो एक साथ कर दिया दोनों के बारे में। तो ये फीमेल फैमिली मेम्बर है, ये फीमेल डेफिनेटली फैमिली मेम्बर है। और जो दूसरा मेल मुझे दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि मनी जो है वो इन्वॉल्व हो, और ये कोई पावरफुल इंसान है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पावर में है, अथॉरिटी में है, जिसको चीज़ें पता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन वो इसका साथ दे रहा है, वो इसके साथ है क्योंकि उसके माइंड पे मनी है, उसके माइंड पे डेफिनेटली अपना बेनिफिट है और उसके लिए वो साथ दे रहा है। और ये फीमेल जो है इसके माइंड पे डेफिनेटली जेलसी या थॉट्स या वो चीज़ें जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन इसकी लाइफ में नहीं रही है, जो सुशांत की लाइफ में चीज़ें रही हैं लेकिन ये चाहती थी कि इसकी लाइफ भी वैसी हो, लेकिन इसकी लाइफ में नहीं रही वो चीज़ें, उस तरह की सिचुएशन है और फैमिली से रिलेटेड है। सुशांत कुछ और आप इनके बारे में बताना चाहते हो जिससे हमें
हेल्प मिले और क्लोज जाने में। सुशांत आप कुछ और बताना चाहते हो जिससे हमें हेल्प मिले इससे और ज़्यादा? बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई ऐसा जो आपके साथ भी था, तो आप हमें कुछ और बताना चाहते हो इसके बारे में? गाइज फिर से कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली वही बता रहे हैं कि ये जो फीमेल है ये डेफिनेटली इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है, लेकिन बहुत जेलसी इनके साथ रखती थी। और कोई ऐसी फीमेल है जिसने शायद इनको बड़ा होते हुए देखा है, कोई ऐसी फीमेल है जो शायद जिस पे ये बहुत भरोसा कर रहे थे, जिसको शायद ये बहुत नर्चरिंग मानते थे, जिसको शायद ये अपनी ग्रोथ का रीज़न मानते थे। कोई ऐसी फीमेल है जिसको लेकर ये अभी तक, इनकी सोल भी इस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है कि ये कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तो शांत कुछ भी और फैमिली, होम, समबडी वेरी क्लोज टू हिम। मैं फिर से बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये फीमेल जो है ये इनकी फैमिली का पार्ट है। बहुत सारे लोग सही जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सही नाम सही चीज़ें गेस कर रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन डेफिनेटली। और ये मेल जो है ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अथॉरिटी में है और फिनेंशियल एंगल इन्वॉल्व है इस मेल का। और कहीं ना कहीं जिस इंसान पे अभी सब तरह शक हो रहा है उसने भी इसमें एड किया है, लेकिन उसका एड बस ये था कि उसने पैसे के लिए यूज़ किया है सुशांत को। सुशांत, इज देयर एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहते हैं हमें? ओके सुशांत, कुछ और आप? सुशांत, कुछ और? गाइज मैं कार्ड्स नहीं उठा रही थी क्योंकि वो कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं वो कंप्लीट ट्रूथ जो है, कंप्लीट साइकिल जो है वो निकालना चाह रही थी। और अगर आपको मेरी रीडिंग याद हो तो पिछली बार भी कार्ड्स में हमें ये आया था और इसके साथ बॉडी एक्सचेंज आया था। तो कार्ड्स फिर से यही बता रहे हैं हमें कि बॉडी एक्सचेंज हुआ है, इनकी बॉडी जो है वो रिप्लेस हुई है और इनकी बॉडी नहीं थी वो जिसके साथ ये सब हुआ है। फिर से वही आया है कि इनकी बॉडी पहाड़ से किसी ऊंची जगह से गिराई गई है। फिर से वही चीज़ जो है वो डेफिनेटली कार्ड्स कह रहे हैं और इसमें कोई इनका बहुत अपना इन्वॉल्व है। अब आप बोलते हैं ना कि पिक्चर्स जो होती हैं वो शब्दों से ज़्यादा बता सकती हैं। अब आप ये पिक्चर देख के खुद ही समझ सकते हो कि वो कितना अपना होगा, वो कौन हो सकता है जो इनके साथ ऐसा कर रहा है। पिक्चर देख के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन, कितना क्लोज कौन हो सकता है। और कार्ड्स डेफिनेटली बोल रहे हैं कि, और अभी तो सिर्फ मैंने बोला था आप कुछ और बताना चाहते हो, तो कार्ड्स इन सारी चीज़ों में यही बोल रहे हैं कि इमोशनल उनके इन्वॉल्व हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुद भी एक तरह से बोलो वो सोल भी ये विश्वास नहीं कर पा रही है कि इस पर्सन ने उनके साथ ऐसा किया है, लेकिन वो पूरी तरह डिटरमाइंड है और वो पूरी तरह इस चीज़ को, इस ट्रूथ को डेफिनेटली बाहर निकाल के लाएंगे। और इसके साथ में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि वो जिंदा है, अभी भी हो सकता है वो जिंदा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी ऊंची जगह से उनकी बॉडी गिराई गई है और कहीं ना कहीं उनका डॉग जो है उसको भी किसी तरह का हार्म किया गया। अगर आप देखोगे तो ये कार्ड में है, उनका डॉग जो है उसको भी किसी तरह का हार्म किया गया है, क्योंकि शायद वो भी इस चीज़ के बारे में जानता है। वो मूक है, बोल नहीं सकता है, लेकिन एनिमल्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटलीस्ट दिखा सकते हैं। तो वो भी शायद इस सारे सिचुएशन में हार्म किया गया है और ये करने वाला उनका कोई अपना है। और हमने अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फिगर आउट कर ली हैं कि वो अपना कौन हो सकता है। कोई ऐसा क्लू सुशांत जो मिस हो रहा है, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा लिंक जो मिस हो रहा है, जो पहुंच जाए तो हेल्प हो सके? अगर ये कार्ड्स देखूं तो कार्ड्स कह रहे हैं कि जो उनका रिलेशनशिप था
जिसको सब लोग शक कर रहे हैं, जिस पे सब लोग जा रहे हैं, वो एक तरह से सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं और इसीलिए वो जो सही तरीका है, सही चीज़ जो है वो फिगर आउट नहीं हो रही है। तो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस कार्ड्स के माध्यम से वो ये भी बोलना चाहते हैं कि जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है, जिसको सब हम लोग शक कर रहे हैं, जिस इंसान पे, जिस फीमेल पे अभी तक पुलिस या वो मीडिया जो है वो जिसका नाम सबसे ज़्यादा आगे लेके आ रही है, उसको खुद को भी खतरा है, उसको खुद को भी खतरा है, क्योंकि वो इस गेम का पार्ट जो इस तरह से दिखाया जा रहा है उस तरह से नहीं है। और जो मिसिंग क्लू है वो ये है कि एक उसके साथ इंटेरोगेशन जब प्रॉपर होगी, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उससे हम आगे की तरफ जा सकते हैं, उससे हम सही रास्ते की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन वो उनके बहुत क्लोज लोग हैं, वो उनका अपना वर्ल्ड है, अपनी दुनिया है जिन लोगों ने ये किया है। और उस मिसिंग लिंक का जो ट्रूथ है वो तभी सामने आएगा जब हम इस इंसान को, इस पर्सन को, जिस फीमेल को अभी ब्लेम किया जा रहा है, उसको अगर हम लेके उसको प्रॉपर इंटेरोगेट करेंगे, वो बहुत सारी ट्रूथ्स जो है ना वो बाहर आएंगे इस टाइम पे। और वही मिसिंग क्लू है इस टाइम, क्योंकि ना तो इंटेरोगेशन हो रही है, ना कोई स्टेटमेंट्स हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ से वो कोई ट्रूथ जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि अंकिता इनके पार्ट, जस्टिस का पार्ट होगी या नहीं, अंकिता का कोई रोल है इस सब में प्ले करने के लिए या नहीं। तो मैं सुशांत को डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अंकिता का कोई रोल है इस सब में। और अगर सुशांत जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो आप। सुशांत, अंकिता का कोई रोल है इस सारी चीज़ में? सुशांत, अंकिता का कोई रोल है इस सारी चीज़ में? फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रोल है, क्योंकि वो डेफिनेटली जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट कार्ड देखूं तो जस्टिस का कार्ड आया है, और वो बोल रहे हैं कि शायद अगर कुछ होगा रोल, कार्ड्स बता रहे हैं अगर कुछ रोल होगा तो शील प्ले टू इट, और वो डेफिनेटली जस्टिस में इनकी हेल्प करेगी। लेकिन एज सच कोई सोल रिलेटेड या वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुझे किसी और ने सवाल किया था कि जो जिसकी बॉडी का लास्ट रिचुअल्स हुए हैं और जिसकी बॉडी को क्रिमेट किया गया है और जिसकी बॉडी जो है उनका पोस्टमार्टम हुआ है, वो कौन था? तो सुशांत, क्या आप बता सकते हो? और किसी ने ये भी पूछा था कि सैमुअल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट हाँ, सैमुअल मिरांडा जो है, वो भी इस चीज़ में हो, सुशांत की बॉडी की जगह उनकी बॉडी थी या नहीं थी, और वो कहाँ है? तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगी सुशांत, जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ वो कौन था? क्या हम उसके बारे में कुछ और जान सकते हैं? सुशांत, जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, हम उसके बारे में कुछ और जान सकते हैं? सुशांत, जिसकी बॉडी का सुशांत, क्या वो सैमुअल? सुशांत, एनी अदर हिंट जो आप देना चाहते हैं? सुशांत, एनी अदर हिंट जो आप देना चाहते हैं? सुशांत, एनी अदर हिंट जो आप देना चाहते हो? सुशांत, एनी अदर हिंट जो आप देना चाहते हो? नहीं। तो गाइस, जो वो कह रहे हैं वो मुझे उनको इस कार्ड्स को देखकर ऐसे लग रहा है कि जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, और उस दिन 2 एम्बुलेंस आई थी, तो जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ वो उसी बिल्डिंग के किसी इंसान की बॉडी थी। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बॉडी जो है वो उनके फ्रेंड की ही हो, क्योंकि बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग सेम आई है, और सेम बिल्डिंग से 2 लोग जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि वो जो पोस्टमार्टम हुआ है वो सेम पर्सन जो है वो उसी बिल्डिंग में था और उस वक्त वहीं था, और वहीं से उसकी बॉडी को जो है वो लेके गए और पोस्टमार्टम किया गया। और कहीं ना कहीं स्टार कार्ड और मून कार्ड आया है, तो वो मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो पर्सन इनके क्लोज था, वो पर्सन इनके जैसा था, वो पर्सन इनकी लाइफ से रिलेटेड था। और कैन दिस पर्सन बी सैमुअल? कैन दिस पर्सन बी सैमुअल मिरांडा? सुशांत, कैन दिस पर्सन बी सैमुअल मिरांडा? सुशांत, वो इंसान सैमुअल मिरांडा हो सकता है? सुशांत, क्या वो इंसान सैमुअल मिरांडा हो सकता है? सुशांत, प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या वो इंसान सैमुअल मिरांडा हो सकता है?
सुशांत क्या वो इंसान सिंबल में रहता था? सुशांत क्या वो इंसान सिंबल में रहता था? गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जो नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप आए हैं वो उनका फ्रेंड था, वो डेफिनेटली उनके साथ रिलेटेड था, उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, उनके साथ वो रहे हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली उनके साथ क्लोजली रिलेटेड हो सकता है, जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है और जिसको जो ये सारा जो बनाया गया है, सारा गेम जो बनाया गया है सुशांत को सुसाइड दिखाने के लिए, जिसमें उसका यूज़ हुआ है। उसके साथ में ओके दिशा के मर्डर के बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि वो इनके साथ रिलेटेड है कि नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी दिशा की सोल के साथ कनेक्ट करने की, और मैंने परमिशन ली थी, लेकिन फिर भी हम दिशा से एक बार फिर परमिशन लेंगे। दिशा क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं आपकी सोल के साथ? सुशांत आई वांट टू स्टे हियर। सुशांत इफ यू कैन प्लीज़। दिशा क्या हम आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? दिशा प्लीज़ कार्ड्स टेबल पे आए अगर हम आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दिशा विल यू हेल्प अस? दिशा विल यू हेल्प अस? दिशा क्या हम आपसे सवालों के जवाब ले सकते हैं? थैंक यू। तो गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ हियर टू हेल्प, और अब हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिशा से ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी जो सुसाइड बोली गई है वो मर्डर था या सुसाइड था? दिशा आपके साथ क्या हुआ था? ये मर्डर था, ये भी सुसाइड नहीं थी, और उसको सुसाइड की तरह बना दिया गया। अंधेरे में ये सारी चीज़ें की गई, और एक तरह से बोलो सारी दुनिया को अंधेरे में रख के या अंधेरे में डाल के ये सारी चीज़ें की गई, और उनके सुसाइड को चुपचाप मर्डर की तरह, उनके मर्डर को चुपचाप सुसाइड की तरह बना दिया गया, लेकिन ये सुसाइड नहीं थी। अगर आप देखोगे सेम कार्ड हमें सुशांत के लिए निकला था, 10 ऑफ स्वॉर्ड, पीठ पे तलवारें लगी हैं, तो डेफिनेटली ये मर्डर था। दिशा ओके दिशा के इसमें ये रिलेशनशिप से रिलेटेड था, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ कप्स आया है, वो जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में थी उसी इंसान ने दिशा का मर्डर जो है वो प्लान किया, और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड था। दिशा वर यू प्रेग्नेंट? दिशा दिशा कैन यू गिव अस 1 मोर कार्ड? दिशा एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। क्लियर गाइस, प्रेगनेंसी के लिए जो एक थ्योरी फ्लोट हो रही है कि दिशा प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के कारण उसका मर्डर कर दिया गया था। तो जिस तरह से मुझे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं श्योरली नहीं बोलूँगी कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स और उसके बाद में टेम्परेंस कार्ड आया है। तो इनमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्ड्स एज सच नहीं हैं, लेकिन हाँ वो इमोशनली डिस्टर्ब थी, उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए थी, और वो शायद जिस इंसान के साथ कनेक्टेड थी वो इंसान या तो उनके साथ धोखा कर रहा था, या वो इंसान उनको उस तरह की चीज़ें, उस तरह की बातें या उस तरह के सिचुएशन में नहीं था जिसमें वो चाहती थी, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक सिचुएशन में चल रही थी जहाँ शायद वो इस इंसान को छोड़ देना चाहती थी, जहाँ शायद वो मूव ऑन करना चाह रही थी। प्रेगनेंसी मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हो सकता है प्रेगनेंसी ना हो, या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी गई हो अगर पहले कभी हुई हो उस इंसान के साथ, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी की बात जो मुझे ऐसे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो बोलता है कि उनको मतलब अगर आप देखोगे एक छोटी बेबी भी है, एक सोल और है इस कार्ड में, लेकिन वो क्योंकि पास्ट रिलेटेड आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो जब
जब उनको प्रेगनेंसी हुई हो, टर्मिनेट हो करवाई हो ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा करवाया हो, और उस सारे सिचुएशन से वो शी वॉज अंडर गोइंग ऑल ऑफ दिस, और उस सारे सिचुएशन से वो बाहर आना चाह रही थी। वो डेफिनेटली उस इंसान को छोड़ना चाह रही थी, वो डेफिनेटली उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रही थी, और वो अपने आप को इस सारी सिचुएशन में नहीं देखना चाह रही थी। एक और थियोरी जो आई है, जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कि उनका रेप किया गया था मर्डर से पहले, वो मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप है, और अगर आप देखो तो ये लड़की जो है ये न्यूड है, इसके कपड़े इसके हाथ में है, इसकी बॉडी पे नहीं है, तो वो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है कि वैसा कुछ हुआ हो सकता है वैसा कुछ हुआ हो। लेकिन हम फिर भी एक कार्ड और पूछेंगे। दिशा आपके साथ रेप किया गया था मर्डर से पहले। दिशा आपके साथ रेप किया गया था मर्डर से पहले। हाँ, ये थ्योरी जो है ये कुछ पॉसिबल मुझे लग रही है, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत किया गया था मर्डर से पहले। 5 ऑफ स्वॉर्ड है, जिसमें कुछ लोगों ने मिलके उनके साथ ये काम किया था। किंग ऑफ कप्स है, कोई ऐसा इंसान वहाँ था जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और जो इमोशनली शायद उनके साथ कनेक्टेड भी था, और कोई ऐसी फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व थी, और वो फीमेल जो इसमें इन्वॉल्व थी वो शायद रीज़न थी क्यों दिशा इस पार्टी में या सिचुएशन में या सारे चीज़ में इन्वॉल्व हुई थी। वो फीमेल जो डेफिनेटली वो रीज़न थी जिसके कारण दिशा इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुई थी। या ये हो सकता है कि वो दिशा जिस इंसान के साथ इमोशनली इन्वॉल्व थी, उसी इंसान ने और लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ की थी, तो उनका डेफिनेटली कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था विच इज़ क्लोज टू रेप, क्योंकि वो चीज़ इनके मर्डर से पहले हुई थी। अब मुझे सबसे ज़रूरी जो जानना है वो ये जानना है कि क्या ये केस सुशांत के केस के साथ रिलेटेड है? क्या आप दोनों के मर्डर जो हैं वो ओके दिशा, आप मुझे कोई और कार्ड्स भी दे सकते हो? क्या ये दोनों मर्डर इंटर रिलेटेड है? दिशा, क्या ये दोनों मर्डर सुशांत और आपका मर्डर इंटर रिलेटेड है? क्या आपका मर्डर सुशांत के मर्डर की वजह है? कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हों, और वो पॉसिबिलिटी इसलिए भी मुझे लग रही है क्योंकि इमोशनल कनेक्ट जो एक था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे पीछे फैमिली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके साथ जब दिशा सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी तो मनी रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई हैं जिनमें दिशा इन्वॉल्व थी, क्योंकि यहाँ मनी भी इन्वॉल्व है। मनी रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जिसमें दिशा इन्वॉल्व थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों केसेस का जो आपस में लिंक है वो जिस तरह से हम समझ रहे हैं उस तरह से नहीं है, क्योंकि इन केसेस का लिंक आपस में मनी से रिलेटेड है, और इन केसेस का लिंक आपस में मनी से रिलेटेड है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने दिशा के केस को एकदम सप्रेस कर दिया, दिशा के केस को एक सुसाइड डिक्लेयर करके उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उन लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस केस से बाहर निकल सकती है, और उन लोगों ने ये सब किया पैसे के जोर पे, और जब ये केस बाहर निकलेगा तो दिशा के केस से रिलेटेड फैक्ट्स भी निकलेंगे, जहाँ पे वो पैसों से उन्होंने क्या क्या सप्रेस किया वो निकल आएगा, और इस वजह से दिशा का केस जो है वो इनके साथ रिलेटेड है। दिशा, आपका मर्डर फिर भी मुझे क्वेश्चन पूछने दो प्लीज़। आपका मर्डर, सुशांत के मर्डर का कॉज ओके, मुझे खुद ही कई बार मुझे क्वेश्चन पूछने से पहले ही जवाब मिल गया कि सुशांत के मर्डर और इनके मर्डर का कॉज जो है वो सेम नहीं है। इनके मर्डर के रीज़न से सुशांत का मर्डर नहीं हुआ है, इनके मर्डर का कॉज जो है वो रिलेटेड था रिलेशनशिप से, और इनके मर्डर से सुशांत के मर्डर का रेलेवेंस है ओनली मनी से, क्योंकि जिन जगहों पे सुशांत के मर्डर को दबाने की कोशिश हो रही है उन्हीं जगहों पर उन्हीं लोगों ने इसके मर्डर को दबाने की कोशिश की थी, अगर वो बाहर आएगा तो ये भी बाहर आएगा, और सुशांत के मर्डर का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इसी के साथ है। आपने देखा फिर से क्वीन ऑफ वैंड्स इमीडिएटली निकल के बाहर आ गई। सुशांत के मर्डर का डायरेक्ट रिलेशन इसी के साथ है, और वो इनका अपना फैमिली मेंबर है, वो इनके साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है, और सुशांत के मर्डर का डायरेक्ट रेफरेंस इन्हीं के साथ है।
दिशा से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन शायद मुझे नहीं पूछना है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। दिशा और कुछ आप हमें बताना चाहते हो? हाउ कैन वी हेल्प यू दिशा? हाउ कैन वी हेल्प यू दिशा? दिशा, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल अस? दिशा की सोल हमें सिर्फ इतना ही बताना चाहती है कि जो हम जिस जस्टिस पे हम चले हुए हैं, जिस एम को हमने रखा है, उसको सामने रखें और चलते रहें। और जब इनके मर्डर का पूरा गुत्थी जो है वो सुलझेगी तो दिशा की भी सुलझेगी। तो इसलिए हम अपना एम जो है वो सही जगह पे रखें, हम जिस पाथ पे चले हैं चलते रहें, और इस जस्टिस की डिमांड जो है उसको हम बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच दिशा, थैंक यू सो मच दिशा। आपकी सोल पीस में रहे। और लास्ट अगर आप हमें कुछ भी बोलना चाहती हो तो आप बोल सकती हो। और आई वुड वांट टू लेट यू गो दिशा। आई वुड वांट टू लेट यू गो दिशा। आप अपने सोर्स के पास जाके कनेक्ट हो सकती हो। यू ब्लेस योर सोल। गाइज, जब मैंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू गो, आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो सकती हो, तो जो मुझे कार्ड्स आए हैं वो बोल रहे हैं कि वो भी अभी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। वो जस्टिस चाहती है, शी इज़ फाइटिंग फॉर इट अलॉन्ग साइड। और अगर आप देखोगे तो वो ये सिचुएशन है उसकी, अभी वो जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही है। वो किसी भी हालत में जस्टिस लेके रहेगी। और ये डेफिनेटली उनके साथ जो है वो डेफिनेटली वो मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें, और साथ में एक रिलेशनशिप का वादा जो इन्वॉल्व था, वो सब इन्वॉल्व था इस केस में। और अब मैं दिशा के सोल को डेफिनेटली थैंक यू करके जाना देना चाहती हूँ। दिशा प्लीज़, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। दिशा, आप अपने आगे की लाइट देखो। विल फाइट फॉर योर जस्टिस दिशा। यू कैन गो। थैंक यू। स्टार कार्ड आया है सोल। आई एम होपिंग कि यहाँ से एटलीस्ट इस वक्त नहीं है। और अब हम सुशांत के साथ फिर से बात कर लेते हैं। और सुशांत के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस एक और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कि सुशांत की सोल के साथ ब्लैक मैजिक किसी तरह का किया गया है। और सुशांत की सोल जो है वो बहुत सारे गलत पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। तो मैं डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सुशांत आर यू हियर? सुशांत, आप हो यहाँ पे? आप हमारे साथ कनेक्टेड हो? सुशांत, आप हमारे साथ कनेक्टेड हो? वो यही है, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। और अब हम उनसे पूछेंगे कि अगर उनकी सोल में, अगर उनके साथ ब्लैक मैजिक किया गया या किया जा रहा है, या इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ हो रही है। सुशांत, किसी तरह का ब्लैक मैजिक या डार्क चीज़ें आपके साथ? ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं डेफिनेटली इनको नहीं उठाना चाहूँगी। ओके सुशांत, आपके साथ किसी तरह का ब्लैक मैजिक या किसी तरह की, ओके गाइज, मैं ये कार्ड्स, अब आप भी ये कार्ड्स देख के खुद भी हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से ये कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। उनकी सोल के साथ मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने फिर से, अगर आप पिछली रीडिंग देखोगे, आपको कॉज में ये क्वीन ऑफ कप्स भी मिलेगी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मिलेगा, और उनके साथ क्लोजली रिलेटेड है वो भी मिलेगा। और आप, उनके कार्ड्स कह रहे हैं कि उनकी सोल फ्री है, उनकी सोल के साथ कोई ब्लैक मैजिक, कोई गलत चीज़ें, कोई उनकी बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करना, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी सोल फ्री है, लेकिन डेफिनेटली जस्टिस के लिए घूम रही है, डेफिनेटली जस्टिस के लिए लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है, और इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। सुशांत, आप पे किसी तरह का ब्लैक मैजिक या जो क्लेम हो रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया गया, तांत्रिक बुलाया गया, आपके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ की गई आपको कंट्रोल करने के लिए? नहीं गाइस, उनको सिर्फ रिलेशनशिप में डाल के उस इंसान ने यूज़ किया है पैसों के लिए, और उनको सब जो उनके क्लोज लोग थे, जो लोग उनके सबसे ज़्यादा क्लोज थे, उन लोगों ने उनको धोखा दिया है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों।
और पैसे और इमोशंस के लिए उनका यूज़ किया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जिन पे उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है या उनके सोल के साथ कुछ ऐसा किया गया है या उनके बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशांत, आपके मर्डर और दिशा के मर्डर में क्या सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सुशांत, आपके मर्डर और दिशा के मर्डर में क्या सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सुशांत, आपके मर्डर और दिशा के मर्डर में क्या सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सुशांत प्लीज़, क्योंकि एक आज नीचे नहीं गिरे, मैंने नहीं उठाए। सुशांत, आपके मर्डर या दिशा के मर्डर में सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सुशांत, आपके मर्डर और दिशा के मर्डर में क्या सेम लोग, कौन से लोग हैं जो सेम है? कोई भी। सुशांत, आपके मर्डर या दिशा के मर्डर में सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सुशांत, आपके मर्डर और दिशा के मर्डर में क्या सेम लोग इन्वॉल्व हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप प्लीज़। क्या आप दोनों के मर्डर में सेम लोगों की इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सेम लोगों की? इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सेम लोगों की मुझे नहीं दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी है कि इनको परेशानी जो थी वो दिशा के मर्डर के कारण हुई थी और इनको शायद कुछ चीज़ें दिशा के मर्डर के बारे में पता थी जिनके कारण ये डरे थे, घबराए थे, और उन लोगों के साथ डेफिनेटली कनेक्शन है। उन लोगों के साथ शायद इनको धमकियाँ आई, शायद इनको कोई चीज़ें उन लोगों ने बोली, डराया, धमकाया, वो सब डेफिनेटली हुआ होगा। लेकिन जो मेन रीज़न है इनके मर्डर का या मेन इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली सेम लोग नहीं हैं। सेम लोग नहीं हैं इनके मर्डर में इन्वॉल्व, इनके अपने लोग इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। और इसकी प्लानिंग शायद बहुत पहले से चल रही थी और इस प्लानिंग के बाद ही ये सब जब हुआ, दिशा का मर्डर हुआ, तो शायद एक प्लान तरीके से सुशांत का मर्डर किया गया ताकि ये सेम जगह पे लगे या सेम तरह से इन्वॉल्व लगे। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सुशांत बार बार वही कार्ड जो है फैमिली का, इमोशंस का, वही कार्ड जो है वो बार बार मुझे बाहर निकाल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि डेफिनेटली कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ चीज़ें सेम है, शायद सोर्सेज सेम हो। जिन लोगों को यूज़ किया गया है इनका मर्डर और दिशा का मर्डर छुपाने के लिए, वो सोर्सेज सेम हो, लेकिन सेम लोगों ने मर्डर नहीं किया है, दैट इज़ फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि यही सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो आप पूछना चाह रहे थे, और मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग जो हैं वो पूछ लिए हैं। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं बार बार इस सोल को डेफिनेटली तंग नहीं करूंगी। एक क्वेश्चन और था कि सुशांत के आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जनरल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है किसी तरह की? जिसने भी ये सवाल पूछा था उसके लिए जवाब ये है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन छेड़छाड़ होने से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो पर्सन उनके साथ, जिनके साथ वो रिलेटेड थे, वो पर्सन जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके पास अभी नहीं है। मतलब जहाँ पे वो होने चाहिए थे जर्नल्स उनके, जहाँ पे वो होने थे वो नहीं है, वो डेफिनेटली किसी और इंसान के पास हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे उसके पास इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स या जर्नल्स जो हैं वो उनके पास हैं। उसके बाद उसके अलावा मुझे कोई भी और क्वेश्चन जो है वो नहीं लगता है हमारे पास। और आपके सुशांत, आपके मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व थे, उस मेल जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है उसके बारे में आप कुछ और बताना चाहते हैं? जो थर्ड पर्सन आपके मर्डर में इन्वॉल्व था उसके बारे में आप कुछ और बताना चाहते हैं? थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व था उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? वो जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं सुशांत? जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं सुशांत? मुझे नहीं लगता सुशांत उसके बारे में कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं, और क्योंकि वो डेफिनेटली मेन नहीं था, वो एक तरह से यूज़ किया गया है और उसके बारे में बताने का कोई ख़ास सुशांत को मतलब नहीं लग रहा है, शायद क्योंकि वो खुद भी एक विक्टिम है सुशांत की तरह, देन बीइंग द मेन पर्सन बिहाइंड इट। और आपने, दैट्स द मेन पर्सन, ये मेन पर्सन है। इन्होंने मनी की मदद ली है, इन्होंने और लोगों की, कल नाइट ऑफ वैंड्स आया था, किंग ऑफ वैंड्स सिमिलर थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, लेकिन वो जो इंसान था वो डेफिनेटली एक तरह से बोलिए
जो जिसको स्टेपनी जिसको यूज़ करके फेंक दिया जाता है उस तरह का था, और वो मेन पर्सन नहीं है डेफिनेटली। और मेन जो है ये क्वीन ऑफ वैंड्स ही है। अब कितनी बार ये बाहर निकल के आ गई है तो इससे बात तो क्या ही किया जा सकता है। और सुशांत, इज देयर एनीथिंग एल्स जो आप बोलना चाहते हैं? उसके बाद आई विल लेट यू गो। आई वांट यू टू बी विद द सोर्स, कनेक्टेड विद द सोर्स। सुशांत, कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं, हमें बोलना चाहते हैं? Guys, keep fighting for his justice. We have to fight for his justice. Just 6 of Pentacle का कार्ड आया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वेइंग स्केल्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो स्केल्स हैं, और वो लीगल उसमें जो एक जस्टिस, क्वीन ऑफ जस्टिस के हैंड में जो होते हैं स्केल्स वही हैं। और प्लीज़ 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 सुशांत के जस्टिस के लिए फ़ाइट करते रहिए। यही चीज़ है वो शायद जो हमें बोलना चाह रहे हैं बार बार, और इसीलिए वो हम सब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसीलिए वो हम सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो हम सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस होना, ये इनका अपनी लाइफ इन्होंने दे दी है इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? तो हमें इनके जस्टिस के लिए डेफिनेटली फ़ाइट करनी है। और इसके साथ मैं अब सुशांत की सोल को जाने देना चाहूँगी। और अगेन उन्होंने बोला है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, और इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई देगी। कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन उनको सिर्फ यूज़ किया गया है। इनका मेन जो है वो यही है, इनके घर से रिलेटेड, इनके फैमिली, इनके बहुत क्लोज लोगों से रिलेटेड, और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की हैं। और ये कार्ड जितनी बार निकल चुके हैं अपने आप बाहर आ रहे हैं कि इसके बाद शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आप उनके जस्टिस के लिए हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करते रहिए प्लीज़। और अगर आप हो सकता है तो इस वीडियो को उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली के क्लोज पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि जब उनको समझ में आए, उनकी फैमिली या जो भी लोग फैमिली में से इन्वॉल्व है, उनको जब समझ में आए कि ये सोल उनको नहीं छोड़ने वाली है, ये बाहर निकलेगा, और अगर ऐसे नहीं निकलेगा तो वो अपना बदला लेने दोबारा आएगी, रीबर्थ लेगी और रीबर्थ लेके वो लोगों के सामने इस सारी चीज़ को लाएगी। और ऐसे नहीं तो रीबर्थ लेके लाएगी। रीबर्थ लेके जब वो आएगी तब भी वो इनकी बहुत बुरी हालत करने वाली है, ये सारे सच को बाहर लाने वाली है। ये सोल किसी भी हाल में इस सच को वापस बाहर लाएगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये वीडियो देख के उनको समझ में आ जाए कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, वो उनका पर्दाफाश हो चुका है, और उनको इस सारे सच को बाहर लाना है कि उन्होंने बॉडी रिप्लेस की थी, उनको सच में बाहर लाना है। और जो दूसरा इंसान इन्वॉल्व है इस सारे उसमें, जिसकी बॉडी के साथ इनकी बॉडी रिप्लेस की गई है, उसकी भी कोई गलती नहीं थी उस सारी सिचुएशन में, उसको भी जस्टिस मिलना ज़रूरी है। और इसीलिए ये सारा सच जो है, सारा ट्रूथ जो है वो बाहर आना ज़रूरी है। और इसीलिए हमें ये लड़ाई छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सुशांत, आई लेट यू गो। आप जा सकते हैं सुशांत विद द सोर्स। बी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ अस एंड विल फाइट फॉर योर जस्टिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सुशांत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो सुशांत की सोल जाते जाते शायद हमें ये मैसेज देके गई है दैट इट इज़ रेस्टिंग इन पीस। और इस सारी फाइट में वो छोड़ेगी नहीं, हम लोग उनके साथ हैं, और हम डेफिनेटली इस फाइट को विन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चंस मुझे एज इज़ लिख के भेज सकते हो। और कई बार मैं सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना भी जवाब मैं दे सकूँ मैं डेफिनेटली दूँ। और जब भी दोबारा मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या उनकी सोल मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करे तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ जस्टिस के लिए लड़ते रहिए। ग्रीफ मत फील कीजिए, पेन मत फील कीजिए, बुरा मत फील कीजिए। ये समझिए कि इनकी सोल ने अपना सेक्रीफाइस किया है, इनकी बॉडी ने अपना सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये सब जो सारा जो चल रहा है ना, ये गोरख धंधा, ये सब बाहर आना ज़रूरी है। इसके लिए इनकी बॉडी ने सेक्रीफाइस किया है और उस सेक्रीफाइस को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो इसके साथ अगर जब भी आप ये वीडियो देखिए तो एक बार ज़रूर दिशा के सोल के लिए, सुशांत के सोल के लिए, और वो जो तीसरा इंसान इन्वॉल्व है जिसकी बॉडी इनके साथ चेंज की गई है उसकी सोल के लिए एक बार प्रेयर ज़रूर कीजिए। उन सब सोल्स को एक लाइट में देखिए, और लाइट में आप एक बड़ा, बहुत बड़ा बल्ब इमेजिन कर सकते हो और छोटी छोटी रोशनियाँ उस बल्ब में जाती हुई, तो आप उस तरह से उनकी सोल्स को सोर्स के साथ कनेक्ट होता हुआ फील कर सकते हो। और उसके साथ में अगर सोल्स के साथ किसी तरह से भी कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या किसी तरह से भी कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये प्रेयर आपने ज़रूर करनी है।
और ये इमेजिनेशन ज़रूर करनी है कि एक बड़ा सा बल्ब है, बड़ी सी रोशनी है और उसमें सुशांत की सोल, दिशा की सोल और ये तीसरा इंसान जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ में ही उसकी सोल जो है वो भी उस सोर्स में कनेक्ट हो रही है। तो ये प्रेयर हमने ज़रूर करनी है और ये हम ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इज़ ऑल दैट आई कैन से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।